Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 4 of class 10th subject computer. इसके अंदर हमने एरर्स को रिमूव करने के बाद अब ये देखना है कि हम अपने प्रोग्राम या अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर हम उसको मेंटेन कैसे करते हैं और देन उसके जो अपडेट्स आती हैं वो अपडेट्स किस तरह से आती हैं, और एट दी एंड इवेंचुअली हम ये भी देखते हैं कि हमने जो चीज़ बना ली है हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं और वो क्यों इतनी ज़रूरी होती है. सो लेट्स बिगिन. ओके, अब जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट बात है वो इम्प्लीमेंटेशन की है कि जब हम एरर्स रिमूव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम से और हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि हमें हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट्स मिल रही हैं, देन वी कैन इम्प्लीमेंट आवर प्रोग्राम. वो कहते हैं वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थॉरली, जब आप उसको डिटेल से टेस्ट कर लेते हैं, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड. तो जहाँ पे भी आपने इसको यूज़ करना है आप उसको डिप्लॉय कर देंगे. दिस इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, और यही प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है. ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग. वो आपको कहता है कि प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑन गोइंग process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements and introducing minor improvements. अब अगर आप देखें तो हम इस टाइम सबसे जो कॉमनली ऐप्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फेसबुक आती है, इंस्टाग्राम आती है, व्हाट्सएप आता है और स्नैपचैट आ जाती है. ठीक है, या यूट्यूब या उसमें काउंट कर लें. तो अगर आप देखें तो इनके हर हफ्ते नहीं तो हर 2 हफ्ते बाद नहीं तो मंथ के बाद अपडेट्स आते रहते हैं. हालांकि दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट ऐप्स, कभी भी क्रैश नहीं करती, बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, लेकिन स्टिल आप कभी भी इनको चला के देख लें ये प्रॉपरली वर्क कर रही होती. तो वो आपको बता रहा है कि हमारे पास प्रोग्राम की मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, आप एक तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, अपग्रेडिंग की वजह क्या होती है, क्योंकि आपने जो नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आ रहा है आपने उसको अकोमोडेट करना है. ठीक है, और इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स, और छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स भी आ रही होती हैं तो आपने उनको भी चेक एंड बैलेंस रखना होता है. ठीक है, तो ये तो आपकी मेंटेनिंग है. कहते हैं एसेंशियली इट इज़ द एक्सपेंशन, अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इंस्टॉलेशन. रेगुलर मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू द कंटिन्यूड यूज़फुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम. तो अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ये भी अपनी ऐप्स को क्यों अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी काम है. ठीक है, व्हाट्सएप पहले सिंपली आपको जस्ट चैट भेजती थी, फिर उसमें पिक्चर्स भी ऐड हो गई, देन वीडियोस भी ऐड हो गई, फिर नंबर ऑफ़ पिक्चर्स पहले 10 थी अब आप 30 भेज लेते हो, पहले वीडियो की लेंथ कम थी अब आप ज़्यादा भेज लेते हो, फिर उसमें स्टेटस ऐड हो गई. अब फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी देर कॉपी करते हुए मैंने स्नैपचैट की तरह स्टोरीज ऐड कर दी, क्योंकि ताकि वो जो चीज़ें हैं वो यूज़फुल रहें. उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बना के रखा है आप उसको इसलिए अपडेट करते रहते हो. आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा. कहते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन. अब आपने जो प्रोग्राम को मेंटेन करना है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने अपने सॉफ्टवेयर की, अपने प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करके रखी थी. डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल सी डेफिनेशन ये कि आपने एक किताब बना के रखनी है उसकी, जिसके अंदर आपने उसकी हर चीज़ की डिटेल अपने पास रखी हो. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हम क्यों डॉक्यूमेंटेशन बना के रखें, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर आप उसको बाद में मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसी जगह पे जाके उसी के सब टॉपिक में जाके चेंजिंग करें. ये ना हो कि आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही दोबारा बनाना पड़ जाए. ठीक है, इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम, designing coding method, testing and proper usage. Documentation is valuable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis and for the programmer who may be called or to modify or update it. ठीक है, तो यही सारी बात मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी, उसने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दी कि अगर आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना हो, कोडिंग मेथड चेक करना हो, टेस्टिंग करनी हो, यूजेज देखना हो, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी पड़ेगी. और वो डे टू डे बेसिस पे भी होती है, एंड फॉर द प्रोग्रामर टू मे बी कॉल्ड और टू मॉडिफाई और अपडेटेड, तो आपको उसके अंदर भी चेंज करने पड़ सकते हैं. कहते हैं देयर आर नो यूनिवर्सली स्टैंडर्ड. अब हमारे पास बेसिकली एक मसला आता है कि हमारे पास जो अभी हमारी आईटी है, हमारा जो कंप्यूटर की फील्ड है, ये अभी थोड़ी नई फील्ड है. जैसे केमिस्ट्री है या मैथ है, इनको काफ़ी ज़्यादा 100 साल हो गए हैं. ठीक है, वर्किंग में हम अभी थोड़े से यंग हैं इसके अंदर.
तो there are no universally accepted standard concerning what should be included in a program's documentation, although its contents will vary somewhat depending on the complexity of the program in general comprehensive documentation. तो कहते हैं कि हमने कोई रूल्स नहीं बनाए हुए कि भाई आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है। कहता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, आप उसकी वर्किंग को चेक भी कर सकते हैं वहाँ से। अब आपको वो जो पॉइंट्स बता रहा है, ये पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते होते हैं। ठीक है, पहला आपके पास पॉइंट है, टोटल आपके पास यहाँ पे उसने आपको 6 पॉइंट्स बताए हुए हैं। कहते हैं फर्स्ट वो कहते हैं कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो करता क्या है भाई, उसका काम क्या है आपके पास। ठीक है, देन आपके पास सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम सोल्यूशन। क्या आपके पास जो सॉफ्टवेयर में मसला था, लाइक आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया था तो एक्चुअली में वो किसी ना किसी चीज़ का सोल्यूशन था, तो वो अब आपने अपने सोल्यूशन की भी एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है कि यार मैंने क्या फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया था। क्योंकि आप मसला ये कि आपने अगर दुनिया में किसी शख्स ने एक दफ़ा पहिया बना दिया, इफ़ समबडी हैज़ इन्वेंटेड द व्हील, तो आप जाके अपना पहिया तो नहीं बनाने लग जाएंगे, आप उस पहिए को यूज़ करते हुए उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाए। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम का हमारे पास एक सोल्यूशन मिल जाता है तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके उसको पब्लिक कर देते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज्ड फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स। और आपने प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे बनाया था, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, क्या फ्लो चार्ट्स थे, क्या एल्गोरिथम्स थे, कैसे उसकी वर्किंग थी, ये सब चीज़ें आप मेंशन करते हैं। कहता है आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा यूज्ड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। कि फिर आपने जो टेस्टिंग की थी, टेस्टिंग के अंदर आपको जो मसाइल आए थे या जो भी आपने उनके सोल्यूशंस निकाले थे, और फिर आपने क्या टेस्ट डाटा यूज़ किया था, टेस्ट डाटा की रेंज क्या थी, ये सारी की सारी बातें भी आप वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द करेक्शंस मॉडिफिकेशंस एंड अपडेट्स टू द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशन। और जब से आपने अपने ऐप को या अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन किया था, तब से लेके अब तक आपने जो भी इसमें करेक्शंस की हैं, जो मॉडिफिकेशंस की हैं, जो आप अपडेट्स लेके आए थे, वो सारे के सारी भी आप मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का, आप किसी भी अपनी ऐप को अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके जब कोई अपडेट आती है तो आप उसके नीचे उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। वो आपको पूरी डिटेल मेंशन करते हैं वहाँ पे कि हमने क्या करेक्शन की है, क्या मॉडिफिकेशन की है, और इस अपडेट का आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, और अ यूज़र मैनुअल गाइड। जब भी आप कोई टीवी वगैरह, रिमोट वगैरह बाय करते हैं तो उसके साथ वो एक यूज़र मैनुअल गाइड देते हैं जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। नॉर्मली तो हम लोग सब भी खुद को बड़ा फन्ने खा समझते हैं, हम उसको फॉलो अप नहीं करते होते, लेकिन स्टिल एक मैनुअल गाइड जो है वो अवेलेबल होती है आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम को मेंटेन करना, अपडेट करना और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को हमने देखा था। तो यहाँ पे आज हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो वाइंड अप होता है। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। लेक्चर के जो नोट्स हैं दे आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल अस, मैसेज अस और ईमेल अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम एल्गोरिथम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।